जय महाकाल। आप सबको पता है कि 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और यह भी पता होगा आपको इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो श्री गणेशाय नमः लिखने का जो दिन है वह अब आ गया है, अनंत चतुर्दशी। पर आप सबको जरूर करना चाहिए कि कैसे करना है। बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाइए। पूरी वीडियो को स्किप मत करना कि चलो नमस्ते। स्किन पर आपको दिख रहा होगा यहां पर हल्दी, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। चाहे तो आप हल्दी ले सकते हैं या फिर आप भी घर में सिंदूर हो, कुमकुम हो, वह ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, जहां पर भी आप भी घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो या फिर रखी हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, जब गणेश चतुर्थी स्टार्ट होती है तो उस दिन भगवान गणेश हर किसी के घर में निवास करते हैं, पहुंच जाते हैं। और जब अनंत चतुर्दशी होती है तो भगवान गणेश उस दिन विदा होते हैं, जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश को जाने देना है। माता लक्ष्मी को यानी कि मां रिद्धि सिद्धि को रोक करके रखना है। कहोगे भैया ऐसे कैसे होगा? देखो, जहां पर भगवान गणेश का वास होता है वहीं पर रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है। ठीक, तो अगर भगवान गणेश यहां से जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि भी तो जाएंगे, लेकिन हम उनको अपने घर में रोक के रखना है। रोकने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जहां पर भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पर आप शुभ लाभ लिख दें। सिंदूर से लिखना चाहो, कुमकुम से या फिर हल्दी से, कहीं भी शुभ लाभ लिख दो। तुम लाभ नहीं लिख सकते हो तो एक बार कुमकुम की बिंदी लगा दो, पर एक बिंदी आप हल्दी की लगा दो, रिद्धि सिद्धि के नाम की, जहां पर भगवान गणेश को आपने विराजमान किया था या फिर जहां पर उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है। एक रिद्धि के नाम की और एक सिद्धि के नाम की, यह भी नहीं कर सकते। और तीसरा काम जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था, श्री गणेशाय नमः, उनके भगवान गणेश के पास में श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए लिख देना, सिंदूर से या फिर कुमकुम से या फिर हल्दी से। जब तक वह बिंदी शुभ लाभ या फिर गणेशाय नमः वहां पर लिखा हुआ होगा, माता रिद्धि सिद्धि वहां पर विराजमान रहेंगी और सिर्फ भगवान गणेश का विदाई होगी। अनंत चतुर्दशी पर माता लक्ष्मी या फिर मां रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। बहुत सत्य, बहुत ही प्यारा सा तरीका है। तो आप सभी को इस अनंत चतुर्दशी पर, भगवान गणेश की विदाई पर इस काम को जरूर करना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो समझ में आई बात मेरा, इससे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। तो यहां पर हम सभी लोगों ने अनंत चतुर्दशी के पहले उपाय की बात कर ली है कि श्री गणेशाय नमः हमें कैसे लिखना है। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि नारियल से करना है। और इसको करने से भी हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं होती। और अगर कर्जे बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ना। देखो, हमें इस उपाय के लेने के लिए लेना होगा नारियल, जो झूठ वाला नारियल नहीं होता है, जिसमें पानी भरा होता है। जब उस नारियल को हम ऐसे निकालते हैं ना, तो उस नारियल में कुछ इस तरीके से आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है। अरे मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। लेकिन यहां पर एक नियम नहीं पाएगा, हमें ऐसे नारियल की आवश्यकता नहीं है, लेना नहीं है। तो फिर कैसे आपको लेना होगा? एकाक्षी नारियल, जिसको हम लोग एक चक्षु नारियल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नारियल आपको दिखता है, जो हम लोग को मिलता है, ये होता है 3 नग नारियल। ये हमें नहीं लेना, हमें देना होगा एक अक्षुण नारियल, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि या फिर क्या करें, तो आपको खोजने की जरूरत नहीं है। अगर ये नारियल आपकी किस्मत में होगा, माता लक्ष्मी आपकी किस्मत में है, तो जरूर मिलेगा। मार्केट में जाना, उनसे कहना भी हम एक नारियल दे, तो वह जो नारियल दे दें आपको, उसको लेकर अपने घर पर आओ। अगर आपको जीवन नारियल मिलता है तो इस उपाय को मत करना, लेकिन अगर आपको यह एक चक्षु पर नारियल मिल जाता है तो इस उपाय को करोगे। ठीक है, एक चक्षु नारियल लो और आपको फिर लेने होंगे 5 दूर्वा। कितनी? दूर्वा 5 दूर्वा लेना, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है। ये चीज तो आपको पता है। तो इन दोनों चीजों को लेना और भगवान गणेश की, जहां पर भी आपकी घर में, या फिर कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में करने की, भगवान गणेश की वहां पर जाना, भगवान गणेश के सामने उस एक चक्षु नारियल को रखना
एक घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से, किसके नाम से? मयूर ध्वज के नाम से लगाना। और आपके पास में 5 दूर्वा है। अरे है कि नहीं है? तो उस 5 दूर्वा को, जो दांत भगवान गणेश का टूटा हुआ होता है, वहां पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना। उसके बाद पूजन वगैरह करने के बाद एक दूर्वा यहां से उठाना और जो एक चक्षु नारियल आपने चढ़ाया हुआ है, इसको उठा लेना और उठाने के बाद लेकर चले जाना आप अपने घर पर। जब आप अपने घर पर पहुंचेंगे तो अंदर जाने से पहले जो आपका चौखट होता है, उस चौखट पर एक बार उस नारियल को और एक बार उस एक दूर्वा को टच कराएंगे, रख देंगे। टीके रखने के बाद उठाएंगे और जहां पर भी आप अपने घर में रुपये, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, रिद्धि सिद्धि के नाम से उन दोनों चीजों को किसी कपड़े में या फिर लाल कपड़े में किसी कटोरी में आपको रख देना होगा। जब तक वह चीज आपके घर में रहेगी, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। हमेशा माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। और कर्ज संपदा तो खत्म हो, कर्ज तो खत्म होगा ही होगा, संपदा आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना? समझ दो चीजों की बात हमने यहां पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में अपने तीसरे उपाय के तहत, जो कि बहुत एक्टिव है, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। इन कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, उसके पहले बेटे को कर दीजिए लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो यहां पर स्क्रीन पर आपको लड्डू दिख रहा है ना? हम सबको पता होगा कि जो भगवान गणेश होते हैं, उनको लड्डू यानी कि मोदक बहुत प्रिय हैं। तो आपको मार्केट में जाना है या फिर आप चाहें तो अपने घर में बेसन के लड्डू बनवाओ। कितना? 5-5 बेसन के लड्डू लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, आपको दूर्वा भी लेनी होगी। लेकिन दूर्वा यहां पर हमें ज्यादा मात्रा में लेनी होगी। या तो चतुर्थी के दिन या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन आपको 21-51 गांठ की 108 दूर्वा की माला बनानी है। ठीक है? जैसे ये जो बंडल आपके सामने दिख रहा है, इसमें कितनी दूर्वा है? 21 दूर्वा है। इसी तरीके से हमको कितने बंडल चाहिए? 108 बंडल आपको बनाने होंगे। 81 दूर्वा की ठीक ना बना लेना और उन सभी दूर्वा को 108 को बांध कर की एक माला तैयार करना और 5 लड्डू लेना। जहां पर भी आपके घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, सबसे पहले जो आपने बेसन के लड्डू लिए हैं, उन 5 बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे। ठीक है ना? भोग लगाना और मयूर ध्वज के नाम से एक घी का दिया गोल बत्ती का जला देना। और जो आपकी कामना हो, जो आपकी विशेष हो, चाहे धन संपदा हो, नौकरी व्यापार हो, भगवान गणेश के गले में उस आपको दूर्वा की माला को आपको पहना देना होगा, जो आपने 108 बंडल की माला को बनाया था। ठीक है? इतना कर लीजिएगा। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझाएं। उसके बाद क्या करेंगे, जो भोग आपने लगाया था 5 लड्डुओं का, उसको उठाना और थोड़ा थोड़ा करके आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी परिवार होंगे, उनको खिला देना। आप लोग के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। कभी भी लड़ाई झगड़े का कोई भी माहौल आपके घर में बनी नहीं सकता, क्योंकि इनका नाम है विघ्नहर्ता। और जब भी कोई विघ्न आएगी आपके घर में, तो यह आपकी रक्षा जरूर करेंगे। ठीक है ना? 2-3 चीजें तो समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में बहुत ही आसान, एक बहुत ही प्यारे से चौथे उपाय की तरफ, जो इस वीडियो का आखिरी उपाय कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करिएगा। यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हल्दी दिखा रहना, तो आपको पता होगा कि कल अनंत चतुर्दशी भी है, साथ ही साथ कल गुरुवार का दिन है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। सुबह उठ करके तो आपको उस अर्क वाले जल में क्या करना है, एक हल्दी की गांठ डालकर कि उसके बाद अर्घ्य दे देना। इससे क्या होता है, हमारी जो बीमारियां होती हैं वह खत्म होती हैं। और अगर आप इसी जल के अंदर 7-7 दाने चने की दाल के डाल करके और उसके बाद समर्पित कर देते हैं भगवान सूर्य को, तो इससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। और अगर आप क्या करते हैं, इस हल्दी की थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी को लेकर के इस जल में डाल करके और माता तुलसी के पौधे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर देते हैं, तो जीवन में कोई कष्ट आपको आ ही नहीं सकता। अनंत चतुर्दशी का दिन, एक तो गुरुवार का दिन, कोई भी उपाय करके जरूर देखिएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा मौका हमेशा देखने को नहीं मिलता कि अनंत चतुर्दशी भी पड़े और गुरुवार का दिन भी पड़े। ठीक है ना? तो आप सबको उपाय जरूर करना चाहिए।
जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।